नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वो है महंगाई की मार। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इन दिनों कोरोना काल चला हुआ है और ऐसे में जो बेहताशा महंगाई बढ़ रही है उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक और रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर खान पान का जो सामान है उसमें भी दिन रात बढ़ोतरी हो रही है। तो जाहिर है जब अगर डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का इस पे सीधा असर पड़ता है। उसको लेकर के जो खाद्य सामग्री है वो भी महंगी होती जा रही है। सरसों का तेल आप और हम देख रहे होंगे 200 रुपए के पार हो गया। जबकि सरकार जब आई थी बीजेपी की तो नारा लेकर के आई थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन स्थिति क्या है आप सब दर्शकों को मालूम है। तो हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं लोग, मैं सबका परिचय करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महावीर सिंह निनानिया जी हैं और एक गृहिणी हैं और साथ में टीचर भी हैं मोनिका पंडित जी। साथ के अंदर है केशव चौधरी जी जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है, साथ में बीजेपी के समर्थक भी हैं। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के करमबीर सोनी जी जो आईटी सेल देखते हैं सीधा। हम तमाम लोग चर्चा करेंगे आखिर वजह क्या है। क्योंकि केशव जी के पास सबसे पहले आऊंगा मैं। केशव जी, आपकी जब सरकार आई बड़े बड़े आप दावे करते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? देख रहे हैं तेल क्या भाव है। मोहनलाल जी, आप सिर्फ तेल की बात पर ना करिए। किसान को इस समय उस सरसों का भाव देखिए आप। किसान को उसकी सरसों का भाव क्या मिल रहा है? किसान को अगर 5,000 रुपये 5,500 रुपए में उसकी सरसों जब मार्केट में मिल रही है तो दाम तो सरसों का नेचुरल की बढ़ेगा मोहनलाल जी। और अगर वो महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई का इस समय दौर आप देख लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड की स्थिति है मोहनलाल जी। आप इसमें भारतीय जनता पार्टी के दोषी ना दें, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। इस समय भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जीडीपी धीरे धीरे, और कई तो ऐसे देश है मोहनलाल जी जहां पर वहां की सरकार फेल होने के कागार पर है। और इस समय जो हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर जो कागार है, ऐसे में कोरोना काल के अंदर मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, इस हालात को अगर किसी ने बचा रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोहनलाल। आपने आपकी बात माना, सरसों महंगी हुई लेकिन डीजल पेट्रोल वो तो सस्ता है, वो तो कांग्रेस के राज से ज्यादा आधे से भी कम है, पर वो महंगा क्यों? डीजल पेट्रोल तो सस्ते की आप वादा करके आए थे। आप दावा करके आए थे, वादा करके आए थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आपके समर्थक बाबा रामदेव खूब कहते थे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। आज कहां है वो 35 रुपए का पेट्रोल? मोहनलाल जी, आप कांग्रेस सरकारों की बात करते हैं। आप जिस समय कांग्रेस सरकारों की अगर बात करते हैं तो एक गृहिणी होने के नाते हम भी एक अपना सब चीजें देखते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, ठीक है, हम भी अपना परिवार चलाते हैं, सब लोग अपना परिवार चलाते हैं। नहीं, उस सिर्फ वक्त तक तेल तो के आप भी साथ नहीं। साथ देखिए उसके देखिए देखिए केशव जी, उस वक्त तक तो आप भी कांग्रेस में ही थे, वो बात अलग है कि 2014 के बाद आप बीजेपी में ज्वाइन हो गए। सवाल ये है ना मेरा। लगता है केशव जी का नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा। मोनिका जी क्या कहेंगे, कितना हाँ, बजट बिगड़ा आप लोगों का? हाँ जी सर। पहले तो सब पैनल में बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। देखिए और दर्शकों को भी मेरा। मोहनलाल जी, आप हाँ चलो ये आगे। हाँ केशव, हाँ जी केशव जी बोलिए, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूं मोहनलाल जी आपसे, आप सिर्फ तेल की बात लेके चल रहे हैं कि तेल का हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि कोरोना काल के जो वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रही है भारत सरकार, उसके पैसे दे रही है मोहनलाल जी। और अब तो उन्होंने स्टेट के अंदर भी सब स्टेटों को आपका आपका केशव जी आपका नेटवर्क सही कीजिए। केशव जी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। पब्लिक उसको सहन कर लेती है कोरोना काल के अंदर। केशव जी नेट आप कितने खर्च। नहीं नहीं केशव जी नेटवर्क आपका नहीं आ रहा, आप नेटवर्क ठीक कीजिए। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सारा, पहले की तरह कीजिए नेटवर्क। आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, इसको इसको डायरेक्ट कर लीजिए आप। करमबीर जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल मोहन जी। आपकी सरकार पे आरोप लगते थे, अब क्या स्थिति है कुछ बताओ ना, केशव जी को सीधा समझ में आ जाए। मोहन जी, आज का इतना बुरा हाल है लोगों का कि इस महंगाई ने लोगों की, आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। आज ये कह रहे हैं कि तेल के भाव आप देखो, सरसों के भाव आप देखो, तो आप ये देखो ना, आज
गरीब आदमी जो सरसों का तेल 200 के पार हो रहा है वो लेने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसको ये जरूरतमंद चीज है, हर घर में यूज होती है, इसलिए उसको लेने की जरूरत पड़ रही है। और रही बात पेट्रोल की, कह रहे पेट्रोल की बात मत करो। ये देखो जिस टाइम पेट्रोल का रेट था तो ये हौलर बजा देते थे, कहते थे कि बहुत ज्यादा रेट हो गया। आज इनकी सरकार में देखो, इन्होंने कोरोना की आड़ लेके इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग बोल बोल कर भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। तो इससे साफ दिखाई देता केशव है जी, कि इनकी सरकार कहीं ना कहीं पे हाँ जी, हाँ जी फेल मोहनलाल है। जी। महंगाई पे आप भी, नेट पेट्रोल क्लियर के है दामों पे मोहनलाल भी, जी? हर जगह ये जी फेल साबित होती है। जी। मोहनलाल जी, अब आपको मेरी हाँ आवाज क्लियर हाँ सुनाई दे रही हाँ है? हाँ, अब आवाज आपकी क्लियर आई है, बोलिए आप। मोहनलाल जी, इस समय मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं तो परमपिता परमात्मा का और भगवान का शुक्र मानता हूं कि ये कोरोना काल की दोनों लहरें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर ही देश के ऊपर आई है। अगर ये कोरोना काल की दोनों लहरें कांग्रेस की सरकारों के अंदर आई होती ना मोहनलाल जी, तो मैं आपको यहां देश का मौत का आंकड़ा नहीं बता सकता कितना आंकड़ा होता। ये जी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो एक एक आदमी के बारे में सोचती है, सबका साथ, सबका विकास की नीति पे आगे चलती है मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी आप मेरे को एक भी, जब से 2014 से या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 2005 में जब सरकार बनी है मोहनलाल जी, मुझे एक भी आप करेक्शन का चार्ज बता दीजिए, और कोई ऐसा बता दीजिए किसी मंत्री ने, किसी कैबिनेट मंत्री ने किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। पेट्रोल डीजल पे आप ले रहे हैं मोहनलाल जी, वो बिल्कुल स्वाभाविक बात है आपकी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लेकिन देश के अंदर इस समय कोरोना काल से पूरे देश में भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 22 के 22 जितने हमने हरियाणा के जिले हेडक्वार्टर हैं मोहनलाल जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दौरा किया है, और जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया कराने थे, जहां पर ऑक्सीजन प्लांटेशन करने की बात थी मोहनलाल जी, वो भी सरकारें लगाने दे जा रही है। आप सरकार का खर्चा कहां से आ रहा, आप देखिए सरकार के पास पैसा दो आता है मोहनलाल जी, चलिए सेंट्रल चलिए, सरकार के पास पैसा। ठीक है ठीक है, इस पे करमवीर जी जवाब दीजिए एक बार। वो कहते हैं अगर आपकी सरकार, भाई आवाज किसके पीछे आ रही है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाज ना आए पीछे, भाई अपने पीछे आवाज मोहन बंद करे भाई प्लीज। मोहन जी, ये इनको सिर्फ झूठ बोलना है, आवाज आ इनको रही है, सिर्फ पहले प्लीज सुनिए, आवाज आ रही है, किसके पीछे आवाज आ रही है? निनारिया चुप जी, हो जाओ, एक मिनट। दिया था, हेलो, दिया ओ भाई था, चुप हो जाओ रे, चुप हो जाओ। ठीक ठीक है। हमने पहले कहा था आपसे आवाज नहीं है पीछे किसी की भी। हाँ ठीक। करमवीर जी कंटिन्यू। मोहन जी, इनका काम है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का काम भी सिर्फ झूठ बोलना। अभी आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, ये बात घुमा के और ही कहीं ले जा रहे हैं। हम पूछ रहे कि आज डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इस पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा। बात को घुमा फिरा के वहीं लेके आना, कह रहे कांग्रेस के राज में अगर ये बीमारी आ जाती तो क्या भाई सब मर जाते, देश उजड़ जाता क्या? अगर कांग्रेस का राज होता तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई को, केशव चौधरी जी को, जिस टाइम पहली लहर आई थी तब भी राहुल गांधी ने अलर्ट किया था। उसकी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी ये विदेश से हवाई जहाज वगैरह जहाज से जो आ रहे हैं इनको बंद कर दे ताकि यहाँ के रुक जाए। लेकिन उन्होंने उस राहुल गांधी जी की बात को अनसुना कर दिया, जो आज हमारा देश ये परिणाम भुगत रहा है। और रही बात महंगाई के ऊपर, तो आज आप देखिए पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए। आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। वही है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे जो नंगा होके नग्न प्रदर्शन करते थे, सिलेंडर सिर पे रख रख के कि हाय मार दिया कांग्रेस सरकार ने, हाय ये कर दिया। आज इनसे पूछिए, आज ये चुप क्यों बैठे हैं? इनके पास जवाब नहीं। आज आप देखिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की कमर टूट रही है, सरसों का तेल देगी, हर चीज पे सरकार फेल है। इन्होंने नारा लगाया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार लोग नारा लगा रहे हैं बहुत हुई महंगाई, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जी तो मैडम हमारे साथ है मोनिका जी। हाँ जी सर। आप एक गृहिणी भी है, कितना प्रभाव पड़ा है? केशव जी तो मान ही रहे हैं महंगाई है, वो तो कहते हैं बोले जरूरत है इस वक्त कि भाई महंगाई बढ़नी चाहिए, कोरोना काल है, सरकार की इनकम नहीं है, अगर पूर्व की सरकार होती तो सब कुछ फेल हो जाता है। क्या कहेंगे, आपका बजट गड़बड़ा है नहीं गड़बड़ा है? अगर
हाँ मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक आम जनता, एक आम गृहिणी, सभी गृहिणियों की तरफ से बोल रही हूँ। जी जो हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये तो तीन चीजें सभी को जरूरत है, सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए। आज ये रोटी कपड़ा और मकान इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि सब मजबूर है, क्या करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं घर की चीजों के ऊपर ही जाऊंगी। गैस स्टोव है, बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है। गैस स्टोव जो है, मैं ये चाहती हूँ सरकार से कहना, चाहे कोई भी सरकार हो, एटलीस्ट गैस सिलेंडर के रेट तो इतने होने चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर सके। जिनके पास चूल्हे हैं, लकड़ी बहुत महंगी है, कोयला बहुत महंगा है, खाने की चीजें बहुत महंगी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट फाइनल की है, लेकिन जब हमारे मोहल्ले में, जब हमारे के किसी भी गली मोहल्ले में जो लोग बेचने आते हैं, वो गवर्नमेंट की लिस्ट को फाइनल मानते ही नहीं है, वो वाले रेट देते ही नहीं है, वो अपने मनमाने दामों पर चीजें देते हैं। दूसरा, गरीब लोग हैं वो कहाँ जाए, फिर भी जो गरीब जनता है उनको, जो बाकी लोग हैं उनकी मदद कर देते हैं। अमीर लोग हैं उनके पास खूब बेइंतहा पैसा है। अब आई मिडिल क्लास की बारी, जो हम लोग हैं, बीच के लोग हैं, मिडिल क्लास की जनता है, वो सब जगह से पिस रही है। उसको अपने मकान की किस्तें भी भरनी है, उसको अपने व्हीकल की किस्तें भी भरनी है, उसको अपने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। एजुकेशन इतनी महंगी है, वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोच ही नहीं सकता। क्यों? उनके बच्चों का क्या दोष है? दूसरा कि मेडिसिन को ही अब आप देख लीजिए, इतने में कोरोना की महामारी फैली है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने रेट कम नहीं किए गवर्नमेंट के कहने के बावजूद भी, जिसकी वजह से कम बीमारी, ये मेडिसिन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में, सिलेंडर के अभाव में बहुत लोग हर घर से जवान, बुजुर्ग और बच्चे खूब गए, ठीक है। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वही गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। खाने की चीजों की, वो कहते थे ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो दाल रोटी इतनी महंगी हो चुकी है, नहीं खाई जा सकती। प्रभु के गुण तो तब गाएंगे ना जब हमारा पेट भरा हुआ होगा। जब हमारे पेट में 2 टुकड़े रोटी के नहीं जा रहे, दाल के नहीं जा रहे, सब्जी के नहीं जा रहे, जो बेसिक नीड है, वो तो प्रभु के गुण भी वो कैसे गा सकता है। और मैं ये मानती हूँ, अमीर गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा मार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पड़ रही है। बिल्कुल दूसरा, ठीक आपने, एक मिनट आ रहा हूँ मैं एक पैनल पे और भी लोग है ना, भूल जाऊंगी इसी को कंटिन्यू। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से फुल सैलरी मिल रही है। जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, कंपनीज बंद हो गई है, लोगों को घर से, कंपनीज से निकाल दिया गया है, और जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, वो कहाँ जाए? गवर्नमेंट ने कभी क्या हाल पूछा उन प्राइवेट एम्प्लॉइज का कि आप लोगों का पालन पोषण कैसा हो रहा है? मिडिल क्लास को तो छोड़ रखे सबने बिल्कुल, कि किसी लायक ही नहीं छोड़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती कि उनसे भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं? आपके घर से नौकरी से लोगों को निकाल दिया गया है, सैलरी आधी मिल रही है, हमें तो खैर पूरी मिल रही है, हमें आज तक पूरी सैलरी मिली है, लेकिन बाकी स्कूल्स की, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ, तो सैलरी कई जगह नहीं मिल रही, कई जगह आधी मिल रही, तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा? आप दिन प्रतिदिन इतनी महंगाई करते जाएंगे खाने पीने की चीजों में, तो कैसे चलेगा? एक गृहिणी कैसे अपना घर चलाए? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं विकास आप लोगों को चाहिए। नहीं, विकास चाहिए तो विकास तो उन लोग तब होगा ना, तब हम विकास तब देखेंगे ना जब जिंदा बचेंगे। जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो विकास कहाँ से देख लेंगे? ठीक है केशव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले एक बार निनानिया जी का कमेंट लूंगा, आपके पास आ रहा हूँ। निनानिया जी सुनने को भी बैठे हैं। देखिए मोहनलाल जी, तमाम लोगों को आपने सुन लिया। निनानिया जी क्या कहेंगे? केशव जी की बात से सहमत हैं? ऐसा है मोहनलाल जी, देखो महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी थी, लेकिन जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो लोग त्रस्त है इस महंगाई से, तो मतलब कह नहीं सकते। रही बात बिट्टू जी कह रहे थे मोदी जी ने बचा लिया। मोदी जी ने तो जब वहां बंगाल के अंदर जब सभाएं हो रही थी, तो वहां कोरोना आ रहा था, तो कोई परवाह नहीं करी, दे जनसभा अमित शाह जी ने। और जब कोरोना अपना चरम पे आ गया तो अपने चुप हो गए और पूरे देश में फैल गया। अब ये जितने मरे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, ये वेंटिलेटर की कमी मरे हैं। अब हमारे बिट्टू भाई साहब तो ठीक है, बीजेपी की आदत बड़ी, में कांग्रेस पे डाल दो सारा का सारा। तो कांग्रेस की आदत चेचक आई थी, बड़ी खतरनाक थी चेचक, लोगों से कोई पैसा लिया, चेचक के टीके लगाए। फिर मलेरिया आया, चिकनगुनिया आया, ना जाने क्या कितनी बीमारी, आंखों की बीमारी, मतलब
कहा है, मतलब कांग्रेस ने किसी से कोई मतलब पैसे नहीं लिए, फ्री में इंजेक्शन लगाए। अब पता नहीं तरह हमारे गुणगान भाई भी साहब नहीं किया। जो कांग्रेस पे डाल देते हैं सारी सारी। देखो वर्तमान सरकार है, जवाब इनको देना चाहिए। कांग्रेस क्या लेना, कांग्रेस गई आई हुई जी। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना, इसीलिए तो आपको चुना था, लेकिन आपने तो उनसे भी ज्यादा तेल निकाल दिया। नहीं, अब एक बताओ, क्या तेल अंतरराष्ट्रीय से मतलब निर्धारित होता है? अब किसान को आज पहली बार थोड़ा भाव मिल गया, तो एक किसान का बड़ा भाव मिल गया। आम लोग तो मर गए, जो आम मिडिल क्लास थी, अभी बहन कह रही मिडिल क्लास थी, गरीब आदमी, वो तो मर गया, कहाँ जाए? ठीक बात है। आप तेल कह रहा है मैं भी पेट्रोल बराबर आऊंगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं भी तेल पेट्रोल डीजल बराबर आऊंगा। और अभी अब जी ये देखो ना, अब जब ये इनके महंगाई थी तो ये नंगे होके वो करते थे, कहीं सिलेंडर सिर पे रहते, कहीं प्याज गल में डालते थे, कहीं सारा काम करते थे। अब बिट्टू जी भूल गए इन बातों को। बिट्टू भाई तो मतलब वो थे। नहीं उसमें मैं बोल दूं बीच में, उस वक्त बिट्टू जी भी कांग्रेस में ही थे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि बीजेपी के पास 80% लोग कांग्रेस से गए हुए हैं। अफसोस तो इसी बात का है जो हम जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग। हाँ बिट्टू जी, निनानिया जी, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस में रहना भी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी भी मेरी रहना कोई मजबूरी नहीं है। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का ना तो मैं पदाधिकारी हूं और ना कांग्रेस के समय में कोई पदाधिकारी था। वो नहीं आप मोहनलाल जी मेरी बात को थोड़ा समझिए। जो बंगाल चुनाव की अगर बात आप करते हैं कि बंगाल चुनाव में उस समय चुनाव हो रहे थे, मोहनलाल जी, निनानिया जी, आप मेरे आदरणीय हैं, वहां पे आप मेरे को एक चीज बता दिए, क्या वहां पर बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी जी को बनना था या अमित शाह जी को वहां जाकर मुख्यमंत्री बनना था? लेकिन बंगाल के अंदर उन्होंने चेंज करा के देना था। वहां पे इलेक्शन आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है केशव जी, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा ना जी। आप नेटवर्क को सही करें ना, आपकी बात तो सुन। आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा केशव जी। अब यही तो स्थिति है, बीजेपी का नेटवर्क ही काम नहीं करता, सारा कांग्रेस के जिम्मे आप डाल देते हो। बताइए, अब आपका नेट, आप कह रहे हो मोदी जी कह रहे पूरी दुनिया ऑनलाइन हो जाए, आपका नेट नहीं चल रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। आप बताओ, अब इसमें हम क्या करें, ये बताइए आप। कांग्रेस वाले पार नहीं चले वहां जाके। करणवीर जी कह रहे ये वो कह रहे कांग्रेस ने कहीं आपका तार तो नहीं खींच दिया, नेटवर्क कमजोर कर दिया हो। नेहरू जी आ गए हो आपका तार खींचने के लिए। मोहनलाल जी, मैं अपने भाई करमवीर को बताना चाहता हूं, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में जाने की मजबूरी दूरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने करमवीर भाई को यह भी बता देना चाहता हूं। आप देखिए, आपके बड़े बड़े नेता जो राहुल गांधी के साथ बिल्कुल टच में रहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए, और कल आपके देखिए सबसे बड़े नेता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा में चलती है और सिर्फ पूरे देश को बचाने का सिर्फ काम कर सकती है। सभी के दाव धुल जाते हैं। जो भी भ्रष्टाचार है सबके दाव धुल जाते बीजेपी में जाने के बाद। करमवीर जी, आप रेवाड़ी की बात करिए, वो बाघ किसके धुलते हैं किसके नहीं धुलते। हम तो बंगाल में बात कर रहे हैं, आप ही कर रहे हो बात। मैं करमवीर जी फिर आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे आपके जो कांग्रेसी के भी आपके बड़े रेवाड़ी के नेता है ना, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए पूरा जोर लगाया था इलेक्शनों से पहले। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मोहनलाल झूठा है। नहीं यार, सुनिए, मैं मंच से इस बिल्कुल नाम नहीं बता रहा हूं। अगर मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड जितनी बात होगी करमवीर जी, उस बात का मैं मीडिएटर था, उस मीडिएटर में मैं बीच में बैठा था, मैं उसमें नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन हर एक कांग्रेसी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस का आसन उनको देखती है, फिर अपनी पार्टी में लेती। करमवीर जी विशेष भाई साहब, आने वाला टाइम भी आएगा, बीजेपी वाले कांग्रेस में भी आएंगे, हम आपको ये भी दिखा देंगे। करमवीर जी उस अच्छे दिन का इंतजार करेंगे। लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं, जनता रो रही है, जनता त्राही मचा रही है, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे ये बताइए। आज वैक्सीन के लिए मर रही है दुनिया, आप कह रहे हो वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं,
वैक्सीन फ्री में दे रहा, आप जाके देखिए लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी करमवीर हुई जी, वैक्सीन के लिए। मैं आपको कहाँ मिल रही है? आप झूठे, अरे नहीं, आप नहीं, सिर्फ नहीं, झूठे झूठे बोलने से देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आप जाके देखिए 18+ से रेवाड़ी में कितनों को लगाया टीका, आप बताइए। मोहनलाल जी, करमवीर जी, फिर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 18 साल की उम्र वाले की वैक्सीन अब लगने के बाद में बल्कि उसको सरल साधन कर कितने दिया गया है। परसेंट लगी है आप ये बताइए ना, कितने परसेंट को लोगों को लगी है? आपको यही नहीं पता कितने परसेंट लोगों को लगी अब तक? करमवीर जी, मेरे को तो जितना पता है कि जो मेरे लोग टच के अंदर हैं, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या मुझे जो फोन करते हैं, तो हमारे भाई रेवाड़ी के साहब, इंचार्ज हैं मैं बता डॉक्टर देता हूँ भाई अशोक साहब केशव जी, मैं भी आपको बता देता हूँ, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बंदों के रजिस्ट्रेशन करे हैं, 100 से ज्यादा बंदों का रजिस्ट्रेशन करे हैं, और आज तक उनका नंबर नहीं आया है। तो इससे बुरा हाल और क्या होगा ये बताओ? नहीं वो नेटवर्क के बता दो ये देखिए, मैं मोहन जी से ये कहूंगा, महंगाई पे बात करें तो अच्छा रहेगा। जी जी वैक्सीन की बात करेंगे तो मैं आपको वैक्सीन की बात का जवाब दूंगा। आप 100 के 100 नंबर हो सकता है, आपने रजिस्ट्रेशन करे, आपका नंबर नहीं आया, आप मेरे को 100 के 100 का नंबर दे दीजिए और मैं आपके दावे, मेरा खुद का ही नहीं आया भाई साहब, मेरा खुद का ही नहीं आया, मैं दूसरों की जब कहूँ मेरा खुद का ही नहीं आया। आज 5 मिनट के लिए साइट खुलती है, तुरंत बंद हो जाती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? करमवीर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया, नहीं हो रहा कुछ भी? हर चीज की एक टेक्निक, धरातल पे बिल्कुल जीरो काम है, धरातल पे बिल्कुल जीरो काम है, बातों में काम है सिर्फ। धरातल पे ही काम हो रहा है। आप रेवाड़ी की बात नहीं, कहाँ काम है? आपने, आप अपने देख लो, आपके बाहर का हाल देख लो, आप अपने रोड का, आपके बाहर रोड देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। आप कहाँ धरातल की बात कर रहे हो? कौन से रोड की बात कर रहे हैं आप? कौन से रोड की? आपके बाहर देखो, बावल रोड की देखो आप हालात। बावल रोड की जो आप बात कर रहे हैं, एनएचआई को उसका डिस्प्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप उस रोड की बात करिए जहां पर आपके मंत्री ने 30 साल राज किया है। उस रोड को कितनी बार उसका बिल बना है? उसकी रोड पे अभी भी 4-4 फुट पार्टी खड़ा हो जाता है। आपने 30 साल राज किया, जहां पर मेरा मकान भी एक छोटा सा मकान उस मंत्री के द्वारा उसी रोड तो अब तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बढ़ा दिया? के सामने हमारा कांग्रेस नहीं नेटवर्क, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा केशव जी। प्रॉब्लम तो ये मोहन जी तार खींच दिए, कांग्रेस वालों ने तार खींच दिए। आप कहने वाले करमवीर जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने किस किस के खींचे हैं उसके आप नजारा देख वो रहे हैं। दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। कल उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता और मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बता दूं, जतिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अरे वो क्या होगा? अरे वो तो सबका नीचे आके जी, कोई किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, उससे कोई वो थोड़ी नहीं है। नहीं, ये कोई बात की ओर है इस समय भारत। एक सेकंड केशव जी, आपने डिबेट को कहीं का कहीं मोड़ दिया, कहीं का कहीं मोड़ दिया। हम महंगाई की बात कर रहे थे, आप राजनीति पे आ गए। आप बताइए ना, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप ये बताइए ना। नहीं, आप क्या कोरोना काल में फायदा उठा रहे हैं क्या? लोगों के जनता का फायदा उठा रहे हैं आप लोग तो भाई। कोरोना काल में नहीं बोले ना, आप इस पे जवाब दिए ना। करमवीर जी, मैं आपको फिर दोबारा वही बात में कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लेके आते हैं? डीजल की आप बात, जबकि आज बैरल घर पे कम है। आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, आप इसके और बात नहीं कर रहे कि वैक्सीन पूरे स्टेट को फ्री मिलने वाली है। उसका पैसा क्या कांग्रेस की सरकार मुहैया करा रही है क्या? उसका जवाब मैं दे देता हूँ, उसका भी मैं जवाब देता हूँ आपको। वो वैक्सीन फ्री इसलिए मिल रही है, हाई कोर्ट की फटकार के बाद वैक्सीन फ्री मिल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट की फटकार के बाद मिल रही है, हाई कोर्ट की फटकार के बाद। हाई कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने फ्री देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को फटकार लगाइए। आप सुनिए, वो भी अगर समय पर चेंज चल रही है तो जहां से भी वैक्सीन आ रही है सबको केंद्र सरकार सबको पे करके। अच्छा, मतलब ये है, वो जो वैक्सीन फ्री दे रहे हो सबके रेट आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के काटोगे जनता में से। करमवीर जी, नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि सारी वैक्सीन फ्री करके जनता का दम काट के आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दो, वैक्सीन के पैसे आ जाएंगे। जी, देश में इतनी बड़ी त्रासदी है, आप उस त्रासदी को नहीं देख रहे हैं। और आपके त्रासदी में तो आप लोग अवसर ढूंढ रहे हो, आप त्रासदी में अवसर ढूंढ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ गए आपका पीएम केयर फंड? बताइए आप मुझे, कहाँ गए आगे पैसे? आप सुन लो मेरी बात। आप नहीं बता सकते। आप रेवाड़ी बताइए, आप रेवाड़ी की बताओ,
बाहर की तो छोड़ो आप। अब मैं रेवड़ी की बात कर रहा हूँ करमजीत जी आपसे। कहाँ गए पीएम के फंड के पैसे? आप कहाँ गए पीएम के फंड? कितने लोगों को अनाज मिला? कितने लोगों को राशन मिला? कितने लोगों को दवाई मिली? बताइए आप। करमजीत जी, जी अब जी, मेरी जी, बात आप सुन नहीं। लीजिए। नहीं आप करमजीत जी जिस गलत, दिन नहीं रेवाड़ी आप के निजी झूठ हॉस्पिटल में, झूठ बोल रहे हो आप, सारी बात सुनिए पे झूठ सुनिए बोल सुनिए सुनिए सुनिए, वो जनता देख रही है, वो जनता देख रही है, जनता दिख रही है, जनता को साफ दिख रहा है, लोग मरने लग रहे हैं अस्पतालों में। आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन प्लांट खोल दिए, मतलब लोगों के मरने के बाद आप लोग ऑक्सीजन प्लांट खोल रहे हो। आप मेरी बात आप सुनिए। मोहनलाल जी निजी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। जिस निजी हॉस्पिटल के अंदर जिस समय ऑक्सीजन का हादसा हुआ तो आपका भाई उसी समय वहां मौजूद था। और उस दिन रात से पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका पटौदी हो, आपका बावल हो, आपका कोसली विधानसभा क्षेत्र हो, उसके अंदर आपके भाई ने आधी रात को भी भाई देखो ऐसा ना, नहीं, आपने डिबेट का नहीं, डिबेट का रुख मोड़ दिया। नहीं भाई केशव जी प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। भाई देखिए हम जो बात कर रहे हैं सरकार की बात कुछ करेंगे, घुमा घुमा के ले जाएंगे कहीं और है इनकी। आप बात करोगे महंगाई की, ले जाएंगे ऑक्सीजन की, इनकी आदत है तो शुरू से आदत है इनकी तो झूठ बोलने की। मोहन जी घुमाना, इनको घुमाना आता है। बात को घुमाए किस तरह जाते हैं, उनसे सीखो। करमबीर जी आप भी रुकिए ना, मैं बात तो करूं कम से कम। आप एंकर को बोलने नहीं दे रहे, आप तो भिड़ गए। अरे भिड़ना थोड़ा ना, हमें अपनी चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है महंगाई बातें घुमा रहे, बातें महंगाई पे हो रही है, बातें ले जा रहे उत्तर प्रदेश, अरे तो दिल्ली, राजस्थान, क्या मतलब? देखिए निनानिया जी वरिष्ठ पत्रकार को लाइए स्क्रीन पे। देखिए निनानिया जी बात महंगाई चल रही है। ये सच्चाई है कि कोई भी दुकानदार हर चीज को 10 रुपए 5 रुपए ज्यादा दे रहा है। और रही है पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी बात है। एक बार निनानिया जी मेरा चोर बाजारी हो रही है जी, निनानिया चोर बाजारी हो रही है आज बाजारों में। भाई प्लीज, इनकी सरकार सोई हुई है, भाई लोगों की पैसों पे डाका डल रहा है। भाई सुनने नहीं देता कोई भी भाई, पैनल के अंदर सारे। निनानिया जी मेरा सवाल सुनो, पहले मेरा सवाल सुनो। जी देखिएगा, अमीर आदमी का लोन माफ हो जाएगा, गरीब को कहते हैं 5 किलो गेहूं दे देंगे, और मरना है मध्यम वर्ग का, आपका और हमारा। हम ये चाह रहे हैं कि हम पर जो असर है उसकी कौन जवाबदेही लेगा? केशव जी लेंगे या करमबीर सोनी जी लेंगे, या हमारे साथ वो गृहिणी बैठी है मैडम मोनिका जी, वो लेंगी? कौन लेगा ये बताइए आप? भाई सरकार ही लेगी ना, सरकार लेगी, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस डाल रही है। आपने इतने साल पत्रकारिता सुनते हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप किए इनका, दे देते सब कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। एक मिनट आने दो। हाँ जी हाँ जी देखिए जिम्मेवार तो सरकार की है, लेकिन ये अफसोस का विषय है कि हमारे बिट्टू जी मतलब बीजेपी मतलब कांग्रेस में डाल रही है सारी बात, सारे दोस्त कांग्रेस में डाल रही है। तो वर्तमान में सरकार है, आप बताइए आप क्या कर रहे हो महंगाई के ऊपर? आप किसी दुकान पर जाइए, सब्जी की हर आदमी 5 या 10 रुपए ज्यादा ले रहा है चीज हर किलो पर। आप देखिए जाके, ठीक है बिट्टू जी तो भाई बिट्टू जी को नहीं लेते होंगे, ये तो भाई नेताजी है कांग्रेस उसके बीजेपी के। अब कहते मैं तो बीजेपी का नहीं, लेकिन कोई प्रवक्ता से कम नहीं है, बीजेपी की प्रवक्ता से कम बात नहीं कर रहे। नहीं इनको तो वैसे भी दे देते होंगे ना लोग। आपने डर लगता है, हम मर गए ना गरीब आदमी। आप मेरे बड़े भाई हैं, क्या रेवाड़ी के बाजारों के अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के दुकानदार बैठे हैं क्या? या कांग्रेस की किसी की दुकान नहीं है उसके अंदर? नहीं, कांग्रेस तो आपने नहीं है। कांग्रेस कहाँ से आ गई? आप महंगाई में बोलिए ना, आप महंगाई में बोलिए ना। बिट्टू भाई एक मिनट बिट्टू जी रुकिए, निनानिया जी रुकिए, इनकी बात का जवाब ही नहीं से लेते। एक बात बताइए बिट्टू जी, आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है क्या? आपको सारा माल दूसरे से चाहिए? आपके बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? आपके कार्यकर्ता कहां जाएंगे? 175 उम्मीदवार आपके कांग्रेस से आए हुए हैं आपके परिवार में। आप मुझे ये बताइए ना, आप स्वयं कांग्रेसी थे, आप स्वयं बीजेपी में गए हैं, आपको भले ही पद नहीं मिला, लेकिन क्या मिला आपको? आज तक मिला क्या? नहीं मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्वामी धर्मदेव का पंचनद का तो मुझे दलाध्यक्ष बना रखा है, वो हमारे मनोहर लाल खट्टर की सरकार का। आप सुनिए, लेकिन नीति और नियत आप किसी को देखिए, मेरे इंडिविजुअल की बात ना करें। आप 175 आदमी की बात कर रहे हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो दिखा होगा मोहनलाल जी। तो इसीलिए तो अरे वही तो हम कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी उस ट्रेन में फंस गई क्या? कांग्रेस ने अपने सारे सेट कर दिए आपके पास,
लेकिन आप तो वहीं के मैं- वहीं रह गए। आप ही के नेता, सुनिए सुनिए, आप ही के नेताओं की टिकट कटी है, बाहर का आकर के 1 मिनट में टिकट ले मौलाना गया, आप जय जयकार करते रह गए मौलाना जी और फिर भी चुनाव हार गए इसी देखिए रेवाड़ी बिट्टू जी, में। आप इसी रेवाड़ी में आप चुनाव हारे हैं, विधायक का भी। आपके तमाम नेता आ लिए थे यहाँ पे, मोहनलाल जी, ये मत भूलिए। चुनाव हारना और जीतना, नहीं तो अरे ये तो हारने जीत, ओहो, हार जीत के लिए तो भाग ही रहा है। जी। आप लोगों ने दम लगाया, हम बात महंगाई की कर रहे थे। दम लगा के महंगाई- प्रधानमंत्री मोदी आप- तक बुला लिए थे। आप महंगाई पे जवाब देना। महंगाई पे आज जो हालत और स्थिति है, आम आदमी मर रहा है। हो सकता है आपके पास कहीं से आ रहा हो, बीजेपी का मोहनलाल फंड आ रहा जी, होगा, मोहनलाल लेकिन हम जी, जैसे कांग्रेस आम आदमी तो मर रहा है। कांग्रेस का बिल्ली के भाग से छीका टूट के रेवाड़ी के विधायक चलिए, बने हैं। आप चलिए, समझिए टूट मेरी गया। बात को। चलिए, हाँ, टूट गया ना, हाँ, टूट गया ना। हाँ, तो उसके अंदर देखिए कहां थे। मैं पूछना चाहता हूं करमवीर भाई, जरा मेरे को जवाब दें। उनसे मैं उनके विधायक या कांग्रेसी सब कोई था क्या कोरोना काल में? बता दीजिए, कोई रोड कपड़ों को बताइए। था तो मुझे बता दें। क्यों? बताएं, बिल्कुल बिल्कुल हम घूम रहे थे, हमारी टीम, मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम घूम रही थी, हमारी रेवाड़ी विधायक की टीम, हमारी रेवाड़ी विधायक की टीम, कैप्टन अजय सिंह यादव जी खुद वहां पे घूम रहे थे, मरीजों के बीच में थे, सब करवा रहे थे। सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, पानी छिड़काव नहीं, मैं आपको बता दूं, एक भी सिलेंडर आपके कांग्रेसी ने अगर किसी को दिलवाया हो तो मैं आज दावे से सबसे कहता हूं, सर वो प्रूफ कर दें। मैं प्रूफ करूंगा आपको, कैप्टन, मैं प्रूफ करता हूँ, मैं प्रूफ करवाना, मैं किसी के घर में पहुंचा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं आपको एक आदमी से आपको रूबरू करवा दूंगा, फिर आप मान जाओगे। मैं प्रूफ करूंगा, आपको बता रहा मैं, आप मैं करूंगा आपको प्रूफ। आप बोलो, आप छोड़िए अपने इस्तीफा दिए, मैं आपको एक आदमी से रूबरू करवाता हूँ कि कांग्रेस ने किस किस को दिए, किसको नहीं दिए। आप ये झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, आप झूठे आरोप मत लगाइए। देखिएगा, ऐसे दिन रात कैप्टन अजय सिंह यादव ने खुद वहां के डॉक्टर, वहां के स्टाफ, वहां के मरीजों से करमवीर जी, आपका मैं आपको पे अभी 50 सिलेंडर दिखा सकता हूँ। आप एक सिलेंडर देते हैं कैप्टन सिंह को दिखा दीजिए, मैं आपको 50 सिलेंडर देते हुए दिखाता हूँ। आप एक सिलेंडर आपको दिखाइए, हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, आपने पक्ष दिखा दिए, हम दिखाते आपको प्रूफ करेंगे, अभी दिखाओ, हम प्रूफ करेंगे ना, मैं नहीं, देखिए आप लोगों ने डिबेट पर रुके बोल दिया ना। नहीं, आप कांग्रेस की बात कर देंगे, देख लेंगे, प्रूफ कर देंगे। मोहन जी के पास कोई जवाब नहीं है। हमने इनसे बात पूछी कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़े, ये घुमा फिरा के दूसरी बातों पे आ जाते हैं। रसोई के गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल बढ़ रहे हैं, घुमा के किसानों के ऊपर जाते हैं। ये दिखाती है इनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये इनको सिर्फ बातों के सिवा कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ बात करेंगे, इधर उधर की घुमा फिरा के करेंगे, रेवाड़ी शहर इनको काम कुछ नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ आपसे, ग्राहक पे जीरो है, ये ग्राहक पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। जी, आप उससे गैस की बात तो करिए, आप बताइए, गैस की बात, आप बताइए गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आप बताइए। रेवाड़ी, आप सुनिए, रेवाड़ी शहर के अंदर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को अगर कोई लाने वाला है और जिनके घर में गैस की पाइपलाइन गई हुई है, वो 800 400 रुपए, फिर गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, फिर गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जो पहले 2-2 3-3 सिलेंडर घरों में चलते थे, आज वो मात्र 400 रुपए में घर चल रहा है। और वो पूरी गैस पूरे रेवाड़ी शहर में हो जाएगी, घरों के अंदर गैस बात कर रहा हूं मैं, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा। और ये वो 2024 में आएगी ना, वो भारतीय जनता पार्टी है जो रेवाड़ी के अंदर आईजीएल की गैस घरों पर जा रही है। आप वो 2024 में शुरू होगी ना, अभी तो शुरू नहीं हुई है ना, अभी वो शुरू ही नहीं हुई, अभी वही वाली बात, वो अभी शुरू ही नहीं है। मैं उसका बिल आपको दिखा दूं, मेरे घर में गैस पाइप चल रही है, हमारे मोहल्ले में अभी तक शुरू नहीं हुआ, हमें ये पता है, आप दूसरे छोड़ दो, हम बता रहे हैं। आप करमवीर जी हर चीज आप तो अपनी, भाई आपके घर स्टार्ट होगी तो सबके होंगे क्या? घर की नहीं, पूरे रेवाड़ी के सेक्टर की आप बात कर लीजिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, आज गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आज सरसों के तेल का रेट आसमान छू रहा है, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ आपके पास पेट्रोल डीजल के अलावा और कोई मुद्दा सब खत्म हो गया क्या? देखिए, आज बात हुई महंगाई के ऊपर, आज बात हुई महंगाई के ऊपर, हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आप उसको ये तो जवाब आप बताइए पेट्रोल डीजल के दाम में आपकी सरकार ने क्या किया, बोलिए ना, आप आपकी सरकार ने क्या किया इस पे? हमारी सरकार, आप मेरी बात को समझिए, सरकार उसके, देखो आप धुआं फिरा के बात करोगे, हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर, पेट्रोल डीजल पे। आप दूसरी बात करोगे, हम नहीं करेंगे। आप बताइए आपकी सरकार ने पेट्रोल डीजल के लिए क्या कदम उठाए हैं? वो जवाब नहीं देंगे ना आपको, जवाब देंगे ना, ये बात ही घुमा लेगा तो भाई करमवीर जी रुकिए ना, करमवीर जी रुकिए ना, एक बार बात कर रहे हैं ना, एक बार हम भी तो माँ पूछ लेना भाई।
केशव जी, आपसे टू द पॉइंट पूछा कि भाई डीजल पेट्रोल का वहां प्रति बैरल सस्ता है, जो कांग्रेस की राज में टाइम था प्रति बैरल का रेट आज उससे चौथा हिस्सा है, फिर आपका महंगा क्यों है, मुझे ये बताइए। आज मोहनलाल जी, आज 100 रुपए मोहनलाल जी, पार, 100 रुपए कई जगह तो 109, 10 रुपए गंगानगर में 109 रुपए पेट्रोल चला गया। आप मुझे बताइए ना। और मोहनलाल जी, आप सिर्फ एक भाई पेट्रोल से, सुनिए, भाई एक बात सुनिए ना, आप ट्रांसपोर्टेशन सुनिए, तो उसी से होता है ना, अच्छा पेट्रोल सुनिए से होता सुनिए है ना। सुनिए, आप अपने क्षेत्र की बात, पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ बताओ आप ना। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, हाँ आप इसकी कभी बात नहीं करते, किसान डीजल ज्यादा यूज करता है कि नहीं करता है? काहे का सबसे करता है, ज्यादा- किसान तो पीता है, किसान पीता है क्या उसको, कोई नहीं, क्या किसान बात कर रहे डीजल हो को आप? आने में नहीं, आप भी खेतों कैसी में- बातें करते हो? नहीं नहीं, नहीं, किसान को ये डीजल कोई नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ा नहीं है। बात हाँ, बताइए। अगर चाहिए होगा तो महंगा कर देंगे क्या? महंगा नहीं कर देंगे। पहली फिर? बार आपको रेवाड़ी के अंदर में, दक्षिणी हरियाणा, पूरे हरियाणा में जो बाजरे का भाव मिला है, जो 800 रुपए में बाजरा बिका करता, वो 2300 में बाजरा बिका है मोहनलाल जी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। जनाब जनाब भारतीय जनता पार्टी की निनानिया सरकार ने जी, 2300 में बाजरा कराया। झूठ तुझे कहाँ बिकाएगा? बाजरा सरकार ने किस रेट में खरीदा? निनानिया जी, आप बताइए। निनानिया देखिए, निनानिया जी ने कही। निनानिया जी बताइए, देखिए निनानिया मोहनलाल जी जी, बताइए कि बाजरा किस रेट में ये खरीदा गया? ये डिबेट है ना जी, ये सारी हाँ, ये तो- राजनीति के वो भी, ऊपर और ये हम चली तो गई। महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ, अब बिट्टू जी पता नहीं कहाँ 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 की घूम जाते हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। इनको ठीक इनको है, ट्रेड ही आप नहीं, इनको ट्रेड ही इस तरीके से करा जाता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। मोहनलाल जी, तो ठीक है, हमारा कोई देखिए ट्रेनिंग देखिए सेंटर- हमारी देखिए नहीं, जनता आप लोग ट्रेनिंग सेंटर नहीं, है। आप लोग मोहनलाल जी, हमारा नहीं, जनता हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। नहीं हमारे वो पास कोई जनता पैसे है, नहीं वो जाती है। वो देख हाँ। लिया आपको 75 पार करके देख लिया, आपका 75 पार का नारा था, कहाँ आपको बैठा दिया जनता ने हरियाणा में। और शायद अगर आगे होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि जनता त्राई त्राई कर रही है, ये कड़वी सच्चाई है, आपको मानना होगा। ठीक है कि आज आप भले ही ना मान रहे अपने गरूर के अंदर कि हम सत्ता में मोहनलाल आए, जी, कोई गरूर नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं, भारतीय आपको जनता मानना पार्टी का नहीं, मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी का अदना सा सिपाही भी कभी तो गरूर नहीं करता, मैं आपको बता दूं। ना, 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 ना वो हम कर गरूर रहे होते, पर वो तो जीते। दिख रहा है, कभी वो तो नहीं दिख नहीं, रहा है। मोहनलाल आपको जी यही दिख कभी रहा है नहीं नहीं नहीं। तो केशव जी आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए फिर। क्योंकि आज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं जबकि बैरल डॉलर के रुपए कम है? करमवीर जी, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप ये पेट्रोल- नहीं कह रहे हैं किसानों नहीं, को बाजरा रसोई ये फिर वही किसान लोग आज बुरा हाल हो रहा है, वो आप नहीं कह रहे। आज आपकी सरकार की वजह से किसान वहां बैठे हुए, आपकी सरकार बात क्यों नहीं मान रही? आप सुनिए, नहीं, आप लेने का आप किसान पे आ रहे हैं ना, किसानों का आज बुरा हाल हो रहा है। कौन सा बीजेपी लीडर किसानों के साथ खड़ा हुआ है? आप बताइए। सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसान बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार पवन जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। रोड के ऊपर है नहीं मोहनलाल जी। नहीं ठीक है, असली ठीक किसान है, रोड के ऊपर नहीं है। नहीं किसान वो रोड असली पे वो वहां भी सब कांग्रेसी बैठे हुए हैं, कह दो केशव जी, वहां भी सब कांग्रेसी बैठे हुए हैं। ये कांग्रेसी के सब चाहते हैं, आप खेड़ा बोल रहे नहीं, हैं। कहते ना आप कि वहां पे कांग्रेसी बैठे सारे। अरे आपको कांग्रेसी के तो नहीं, आप तो कह सकते हो भाई, आपकी जुबान कोई नहीं रोक भाई सकते। मेरे पास समय आप का कह अभाव सकते है, हो। प्लीज प्लीज मेरे आपसे पास प्लीज पूछा, हमने आपसे पूछा पेट्रोल डीजल के दाम डॉलर बैरल कम होने के बावजूद भी आपकी सरकार ने क्यों नहीं घटा, इस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए। झूठ का लोगों का काम है सिर्फ। आप ठीक है, सिर्फ आप ठीक लोगों है, का काम झूठ का ठीक है, पुलिंदा ठीक बांधना है, है, ठीक है, बात को आप इधर उधर से घुमाना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे पास समय का अभाव है। ठीक है, जिस बहस का कोई वो नहीं है, लेकिन जनता है, सब जानती है। जिस मुद्दे पे आप आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो जनता ने देख लिया, इसका फैसला जनता 2024 में कर देगी। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।